फ्रेंड्स, अब देखो हमें इस चीज़ के लिए भी बिल्कुल ट्रोल मत करना। हमने इतना पैसा लगा के इतना महंगा टिकट लेके उसको वहाँ पे अर्जेंट में भेजा है, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम उससे कह देते कि वहाँ पे कंटेंट बना लो। और नान पे हमें भरोसा नहीं था क्योंकि वो भाई भाभी की पार्टी का है, इसलिए हमने अपने एडिटर को साथ भेजा। वो अलग बात है कि एडिटर के जाने से हमें बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जब हम घूम रहे थे बाहर फिर रहे थे तो हम इतनी सारी औरतों के बीच में कोई मर्द ही नहीं था, कोई लड़का ही नहीं था, ये बात की भी हमें तकलीफ हुई थी। अगर हम चाहते तो हम समझदारी से ये काम कर सकते थे कि बेटी खाला को भेज सकते थे जबकि बेटी खाला कह रही थी, या फिर पिज़्ज़ा को भेज सकते थे, वो जाकर वहाँ पे अपने काम निपटा लेती, पढ़ाई कर लेती, कुछ भी कर लेती। और उसका मन भी था, वो तरस तरस कर कह भी रही थी फ्रेंड्स हमसे, हमें भेज दो, हमें हम चले जाएंगे चानों पे। लेकिन हमने ये कहा कि नहीं 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 नहीं, इनको हमें इतना प्रायोरिटी और इतनी इज्जत नहीं देनी है, इनको तो हमें अभी दबा के रखना है। अगर हम इनकी अभी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे तो फिर ये हमारे काबू में आने वाले नहीं। और फिर दूसरा, मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों से ओझल हो मेरे दोनों काम करने वाले लोग। भाई खाला से तो मुझे सारा काम लेना है, आप समझ सकते हो, लेकिन पिज़्ज़ा भी मेरे 20 काम करती है, 20 चीज़ें करती है, कैमरा पकड़ती है। अब हमने एडिटर को भेज दिया, वो भी ऐश कराने के लिए। भाई ऐश कराने के तो हो गया, तो इतनी महंगी टिकट लेकर उसे भेजा, जबकि काम क्या है उसका। हाँ, लेकिन हमने, आप ऐसे मत समझो कि हमने उसके लिए पैसे बर्बाद करे, नहीं। वो रेस्टोरेंट में बैठेगा, आपको नहीं पता है कि वो हमारे एडिटर का साथ साथ वो हमारे होटल का मैनेजर भी है। वो अलग बात है कि होटल में कोई नहीं आता, पर वहां पर बैठना तो पड़ता है ना उन लोगों के, तो इसलिए हमने उसको भेज दिया। और हम यहाँ पे इतना परेशान हुए, तो हमें ट्रोल मत करना। तो इसलिए हमने पूरा वसूल कर लिया कि वहाँ का एक एक सीन जो भी वो इंजॉय कर रहे थे, फूड इंजॉय कर रहे थे, कैसे किया, सब कुछ किया, वो सब ले लिया। लेकिन उसके बाद कैसे उतरे, कोई लेने आया कि नहीं लेने आया, वो हमने नहीं बताया, क्योंकि भाई ने डेफिनेटली अरेंज किया होगा। वो तो भाई का व्लॉग आएगा तो पता चलेगा। लेकिन इतनी महंगी टिकट भेजने के बाद भी हमें देखा, हमने सफर भी नहीं किया और फिर भी हमें क्लिपिंग मिल गई, मतलब सफर किसी और का और कंटेंट हमारा। क्या करें, भाई ने हमें इतना मजबूर जो कर दिया था कि हमें इमरजेंसी में ये सब फैसला लेना पड़ा। तो आप ट्रोल मत करना फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने क्या कहा था कि ये परेशान होगी, इसका व्लॉग नहीं आएगा, बेचारी का एडिट भी नहीं हो पा रहा क्योंकि एडिटर चला गया। लेकिन क्या है कि इसने रिजा को हेल्प ले लिया, क्योंकि पहले भी तो वही करती थी ना, तो उससे हेल्प ले ली, उसको खुद का कुछ करने नहीं दे रही। भाई एक बात बताओ, वो लड़की मीरा रोड से दिल्ली आई, तो दिल्ली आते हैं तो लोगों के कंटेंट शिफ्ट होते हैं, लोगों को कुछ नया कंटेंट डालने को मिलता है। ठीक है, अगर उसने इंस्टाग्राम खोला है तो स्टोरी डाल सकती है, वो छोटी छोटी रील डाल सकती है, कहीं बाहर जा रही है, घूम रही है, तो ये सब कर सकती है ना। तो वो सब करने का मौका क्यों नहीं दे रही चालू अपी उसको। सारे दिन घर में पड़े पड़े, होटल में पड़े पड़े, जो भी कुछ है, और एक छोटी सी स्टोरी के लिए, छोटी सी रील के लिए क्या ही इतनी मेहनत लगती है। थोड़ी सी देर में एडिट हो जाती है, उसको आप अपलोड कर दो, कम से कम रिलेवेंट तो रहो ना, उस पर कंसिस्टेंट बनाए रखोगे तो ही तो आप उस पर कामयाब हो पाओगे। पर फ्रेंड्स, वो तो हमारी चाल थी, हम तो अंदर से एक्चुअली चाहते ही नहीं है कि ये कुछ भी करे हमारे बिना, हमारी मर्जी के बिना हमारा बस चले ना, तो हम सांस भी ना लेने दें इन माँ बेटी को। तो हमने उसको समझा दिया था, उसको बोर्डिंग हो गया था, फिर वो चला गया था। अब क्या है ना, चलो पे मैंने पूरी तरह से ब्लॉगिंग नहीं करी, लेकिन आपने कहा था तो इसलिए मैंने अपने आईफोन से आपके लिए क्लिपिंग शॉट कर ली थी, आप खुद ही वॉइस ओवर कर लेना। तो हमने उनसे कह दिया था कि तुम ना कुछ खा पी लेना, तो उन्होंने वहां पे कॉफी ले ली थी। वाह, कॉफी के पैसे भी दे दिए थे, स्कैन कोड भेज दिया था तो हमने पे कर दिया था। तो उन्होंने फिर कॉफी पी थी, फिर जैसे उन्होंने बताया वैसे मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन क्या है ना कि अब मैं तो बस साथ में नहीं जा सकती थी, इतने सारे लोगों को नहीं भेज सकती थी, तो मैंने इसलिए नान को भेज दिया मजबूरी के चलते, लेकिन फायदा भी ले लिया। इसलिए मैंने कहा था अंदर जाते हुए, कॉफी पीते हुए, वो सब। अब क्या है ना, नान भी अपना जो है थोड़ी बहुत क्लिपिंग वो खुद के लिए शूट कर रहा होगा, तो मे बी उसने सारी क्लिपिंग मुझे नहीं भेजी हो, अपने लिए स्टोरी बनाने के लिए रखी हो। आपको क्या लगता है कि ये इंस्टाग्राम यूज नहीं करता है, या अपने व्हाट्सएप पे या जो भी अदर चीजें होंगी नहीं बताएंगे तो अलग बात है, बट डेफिनेटली सोशल मीडिया तो यूज करते हैं ये सारे बच्चे। तो बस अब ये फ्लाइट में बैठने के लिए जा रहे हैं और आप आगे का सफर देख लीजिए। तो भाई वो बेल्ट लगा रहा है, फिर बाहर का नजारा दिखा रहा है, फिर फूड आ गया, फिर फूड खा लिया, और उसके बाद फिर तो गाइज हमारी हैप्पी जर्नी हो गई है। तो चलो हम जो है अब जा रहे हैं। कौन आया, कैसे आए, कैसे घर पहुंचे, अब इनकी आवा ने तो रो रो के फाफड़े फाड़े हुए थे। भाई फाफड़े फाड़ना देसी तरीके
तरीके से कहते हैं, यानी कि बुरी तरीके से रोना, इतनी टेंशन लेना। और उसकी माँ के को तो दिखाया ही कि हम छोड़ आए, तुम्हारा बच्चा चला गया, अम्मी बहुत रोई, बेटी खाला तुम क्यों नहीं गई अपने बेटे को फ्लाइट पे छोड़ने के लिए, सारे खानदान को तो भर के लेके चली गई थी और बच्चे की माँ को लेकर नहीं गई, क्योंकि बच्चे की माँ वो है ही नहीं। और कट्टू अगले सीन में दिखा दिया ये लोग जा रही है चांदनी चौक, कि अगला सीन हो गया वापस आके खाए नहीं बेटी खाला के एक्सप्रेशन नोट कराए, या वो रो रही थी, या वो भी परेशान हो रही थी, या वो भी चिंता कर रही थी, वो तो दिखाती नहीं। चालू पे जरूरी चीज नहीं दिखाती है भाई साहब, अपने मतलब की चीज दिखाती है। फ्रेंड ये लोग जा रहे हैं चांदनी चौक, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं इतना कामकाज आदमी हूँ। वैसे तो मुंबई वाला मैंने ठप कर दिया, सॉरी माय मिस्टेक, मीरा रोड वाला मैंने ठप कर दिया है। तो ये कहते हैं कि जिसका एक नाम चल जाता है तो उसी के नाम से जो है ना दूसरे एक जितनी मर्जी चैन खोल लो, लेकिन हमने तो पहला ही अपना ठप कर दिया। लेकिन दूसरे में हमारे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा पैसा नहीं लगा, बस हमें ब्लॉग बनाने हैं बीच बीच में हर 2-3 महीने में आके, तो इसलिए। लेकिन देखो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मेरा हिस्सेदारी नहीं है, पैसा नहीं डाला, वहाँ पे मैं इतना बिजी हो रहा हूँ कि मैं इनके साथ कहीं नहीं आ जा रहा। लेकिन वहाँ रेस्टोरेंट मेरा अपना है, सारा चालू का पैसा लगा है, वहाँ मैं हिलता नहीं हूँ, बेड तोड़ता रहता हूँ घर में पड़े पड़े औरतों के बीच में। यहाँ मेरी जरूरत है कि दूसरे शहर में आके सारी औरतों को लेके मैं ऐसी बाहर छोड़ के दे रहा हूँ। ना नान साथ में इतना बड़ा लड़का, ना कृष्णा साथ में इतना बड़ा लड़का, और किसी को हमने बुलाया भी नहीं। हम इतने कमाकल हैं, इतने कमाकल हैं कि भाई एक बार बताओ, सुम्बुल के भाई से तो तुम्हारे अच्छे कनेक्शन है, वो तो दिल्ली में ही रहता, वहीं पढ़ता है ना, उसको बुला लिया होता कि तुम आ जाओ हमारे साथ, हमें चांदनी चौक ले जाओ। और भाई साहब कितनी एक नंबर की झूठी मक्कार औरत है, क्योंकि कोई रिक्शे वाले का किसी से कोई भी वो कमीशन चेक वो नहीं होता। अरे भाई अगर वो बेचारे लोग, वाकई में उनको बेचारा इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि वो बहुत मेहनती लोग हैं, और इतने लोग हैं वहाँ पर कि आज की डेट में भी मोटराइज रिक्शे भी हैं और बिना मोटराइज रिक्शे भी वहाँ पर हैं। मोटराइज बोले तो आपको वो दूसरे वाले भी ई रिक्शा भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको मतलब मेहनत नहीं करनी है, बट अभी जो 2-2 सवारी वाले रिक्शे हैं वो भी चल रहे हैं। आप वहाँ पे रास्ते अलग अलग है कई जगह पे। अब तुम बेवकूफ़ हो, डफर हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें एक्चुअली किस जगह पर जाना है। एक दफ़ा चली गई तो इसने सोचा पूरी चांदनी चौक जो है ना इसने घोल कर पी लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। इतनी बार जाने के बावजूद भी कई बार रास्ते चेंज हो जाते हैं, तो हमें भी लेना पड़ता है कि इधर से आए। अब देखो मैं सिंपल सी बताऊं, मैं परी के साथ गई थी, या मैं जब भी मैं मेरे हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो मैं करेक्ट जगह पर पहुँच जाती हूँ। मेरी बहनों के साथ जाती हूँ तो ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि इधर से जाएं या इधर से जाएं, क्योंकि हमें ये रहता है कि किधर से क्या लेना है। लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो मुझे उनको ये बताना होता है कि मुझे पर्टिकुलर उस जगह पर जाना है, तो वो एग्जैक्टली उसी जगह पर ले जाते हैं। लेकिन अगर मैं और परी जैसे हम जाते हैं, तो हम एक बार सदर से गए थे, अगर हम जा रहे हैं दूसरी तरफ से तो करेक्ट जगह पर पहुँचते हैं, क्योंकि हम रिक्शा वाला को वही बोलते हैं, वहाँ भाई रिक्शा ही चलता है, वहाँ तुम कितने भी ओडी वाले हो, कितना भी जी वैगन वाले हो, और कितना भी तुम जो है ना मर्सिडीज वाले हो, तुम वहाँ पर जा ही नहीं सकते अपनी गाड़ी लेकर, आपको रिक्शे का ही सहारा लेना पड़ेगा। या फिर आपके पैरों में इतनी जान हो कि भाई आप पैदल घूम लो जहाँ तक आपकी गाड़ी जा रही है, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद आपको वहाँ पर पैदल ही चलना होता है। या फिर जहाँ तक आप पैदल चल सकते हो, बीच बीच में बैरिकेड्स लगे हुए होते हैं, तो फिर आप वहाँ तक रिक्शे से जाओ, और उसके बाद जहाँ आपके बैरिकेड लगे कि रिक्शा अलाउड नहीं है, फिर आपको पैदल ही घूमना है। तो इसके चलते रिक्शे आपको, अब जैसे मैं बताई थी कि हम लोग सदर से गए थे, मुझे पहले सदर में काम था तो हम लोग सदर से गए थे, तो सदर से ही हम लोग चांदनी चौक गए थे, और वहाँ से हमें दूसरी जगह उतारा गया। तो मुझे वो पर्टिकुलर वही जगह जहाँ से मैं कुछ गैजेट्स लेकर आती हूँ शूटिंग के पर्पज़ से, जैसे कि ये सॉफ्ट लाइट हो गई, या फिर माइक हो गया, या कुछ और चीज़ें हो गई, ट्राईपॉड्स हो गए, तो वो वाली मार्केट में अगर मुझे जाना होता है तो मुझे इस बार थोड़ी दिक्कत हुई। फिर मगर ढूंढते ढूंढते हमने रिक्शे वाले भैया को बोला कि मुझे उस जगह पर जाना है। अगर आप ये भी बोलोगे ना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाना, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी वहाँ पर आप 2 जगह अलग अलग जगह पे पहुँचोगे तो खुद ही कंफ्यूज तो हो ही जाओगे। और ये माना नहीं, ये तो यहाँ पर रहती भी नहीं, इसको पता क्या, बेचारों पे बिना बात की ब्लेम कर दिया। वैसे ही तो इसने तब शेड कर दिया जामा मस्जिद को कि सब खाने का मान। अरे भाई वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका दिन रात का यही काम है, लोग आते हैं। अब देखो तुम कहीं पर भी जाओ, टूरिस्ट गए, अच्छा भाई सदर तो ये गई नहीं है, सदर जाती तो पगला जाती, फिर तो ये बाल नोच कर आती वहां से, क्योंकि वहां पर आपको इतने लोग मिलेंगे जो शॉपकीपर्स लोगों ने अपने लिए जो है लड़के हायर किए हुए होते हैं कि भाई आप लोग हमारा कार्ड ले जाओ, और ये कार्ड लेके जो भी रिक्शे से उतर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको दो कि भाई आपको जो है ज्वेलरी चाहिए, मेकअप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्रॉकरी चाहिए। तो जहाँ से रिक्शे पे जाकर आप उतरते हो
वो वहाँ से सबको हायर कर लेते हैं कि आप आ जाओ। अगर किसी मतलब आपको नए हो, आपको नहीं पता किधर जाना है, तो ये भी एक तरीके से सुविधा है। तो भाई वो तो फिर पीछे पड़ जाते हैं, ये है, लेकिन वो अपना जॉब करते हैं जिसके लिए उनको दुकान वाले पे करते हैं। तो वैसे ही हर चीज़ होती है। तो वो जो जामा मस्जिद पे ये गई थी, तो वो जो जूते चप्पल रखने के लिए, तो उनका वो जॉब है। तो वो किसी ने उनको हायर किया हुआ, वो वही काम करते हैं कि भाई जूते चप्पल यहाँ पर उतार दो। वैसे ही आप जब ऐसे किसी भी धार्मिक प्लेस पर जाते हो, तो आपके लिए ये रहता है कि एक दुकान है, दो दुकान है, तीन दुकान है, चार दुकान है। अब जब मंदिर है या दरगाह है, तो वहाँ एक ही टाइप की सारी दुकानें हैं। लोग चाहेंगे ना कि भाई हमारा ले लें, हमारी बिक्री हो जाए। जब एक ही लाइन में इतनी सारी दुकानें, तो लोग अपना काम कर रहे थे, उसमें इतना बुरा मानना और शेड करने की क्या जरूरत है। ये तो हर जगह होता। अब तू इस बेल्ट में लेकर बैठ गई अपना खुशामदीद मीरा रोड पे, वहाँ और भी ज्यादा, तो तू भी यही चाहेगी ना कि तेरे खुशामदीद में लोग आए, है ना। बाकी वहाँ पे मुगलई एक और भी है, दो तीन और भी हैं, और तू चाहेगी कि तेरे वाले खुशामदीद में आए। तो एग्जैक्टली बस लोग वही काम कर रहे थे। और ऐसे ही उनको शेड कर रही थी कि जो है रिक्शे वालों के तो कमीशन बंधे हुए हैं। अरे भाई यहाँ कमीशन नहीं बंधे हुए हैं। मैं जब आगरा गई थी, और मैंने आपको बताया था, आगरा वाला व्लॉग भी मैंने अपलोड किया था, तो मैंने उसमें बताया था जो लोग जगह 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 ले जाते हैं, जैसे कि उनके कमीशन ऐसे बंधे हुए हैं कि वो आपको आपकी पार्किंग से पिक करते हैं और वो सेट करते हैं कि हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। वो एक टूरिस्ट गाइड की तरह से आप करते हो, वो होते हैं कमीशन बेस पर। आपने रिक्शा पकड़ा, आपको वहां जाना था कि मुझे चांदनी चौक जाना। अब चांदनी चौक में तूने ये तो नहीं कहा था कि मुझे फलानी नंबर की दुकान पे जाना है या ढिमाके नंबर की दुकान पे जाना है। तुमने कहा चांदनी चौक जाना है, भैया हमें चांदनी चौक उतार दो। अब चांदनी चौक पे वो उतार देंगे, वो ये पूछेंगे कौन से गेट पर उतारना है। वहां पे अलग अलग टाइप के गेट भी हैं, और अलग अलग जो है ना वहां पर लैंडमार्क भी है। अगर आपने लैंडमार्क अपना याद रखा कि आपको पर्टिकुलर किसी जगह पर जाना, जैसे कि अब इसको ये याद था कि मुझे गुरुद्वारा की साइड से जाना है, तो इसको रिक्शे में बैठने से पहले ही ये बोलना चाहिए था, भैया मुझे गुरुद्वारा साइड में जाना है और मुझे इस जगह पर काम है। या फिर पर्टिकुलर इसको शॉप का नंबर पता होता है कि मुझे इस तरह, तो उनको ये भी पता रहता है कि ये वाली शॉप नंबर की लाइन है, ये किधर होंगी, क्योंकि उनका दिन रात का यही काम है। उन गरीब लोगों पर इल्जाम लगा दिया कि वो तो कमीशन बेस है। अरे भाई उनको पता है कि तू चांदनी चौक में आई है, तो तू कौन सी दुकान पर जा रही है। उनको कोई कमीशन नहीं मिलता, वो उनको बस वही मिलता है जो तुमने रिक्शे में बैठकर जो उनको पे किया है। कितनी बेशरम औरत है। अब भाई तेरे साथ तेरा खुद का शौहर नहीं गया, मतलब जिम्मेदार पर्सन जो ये दावा करता मैं तो यहाँ पे चांदनी चौक पे रहा था, मत सॉरी दिल्ली में रहा था, मैं जब पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? गुड़ गोबर पता है इसको दिल्ली के बारे में, इससे कहीं ज्यादा तो डुम्बुल के भाई को पता है। बुला लिया होता ना, तुम्हारे तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जब तुम्हारा ऐसा ही प्लान था तो तुम फोन करके बुला लेती। और क्यों नहीं बुलाया वो भाभी जी को? जॉन बनेगा डॉन, उसकी वाइफ तो यही रहती है ना, उसको दिल्ली का चप्पा चप्पा पता होना चाहिए जब वो इतने सालों से यहाँ पे रह रही है। और अगर तुम उसको बताती तो डेफिनेटली वो तुम्हारे पास आ जाती और तुम्हें इतनी परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे साथ एक जानकार पर्सन होता। भाई साहब 90+ अपनी नानी को, और 65+ अपनी माता जी को, और 45+ अपनी खाला को, जिनको जिनको सबको ही तकलीफ है। माता जी ओवरवेट हो गई हैं, उनके घुटनों में तकलीफ हो गई, उनकी बॉन डेंटिसिटी खराब हो गई है। नानी जी जो है 90+ हैं, बेचारी बीमार भी रहती है, अंदर से कमजोर भी है, और उम्र का तकाजा भी है। और डॉक्टर खाला के घुटनों में तकलीफ है, सबको खचेट रही है। और इस ढोंगी औरत को पता कुछ है नहीं, बस मुंह उठा के चल दी। जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, कोई लड़का नहीं है। अब पिज़्ज़ा ने और खाला ने मिलकर ढोया होगा, अम्मा और ये तो खैर क्या ही लेंगे। भाई इसकी अम्मी गोद में नहीं लेती, कभी कभी बस जब बैठ जाती है तब लेती, लाओ दे दो हमें इधर को, हम गीली चुम्मी दे दें उसको। तो इसलिए इसने अपना खुद का पचका खुद ही कर दिया। और भाई साहब कौन कहता है भाई चांदनी चौक तुम रात को जाओ? रात को नहीं जाना, वो देर से खुलने वाली मार्केट है और जल्दी ही क्लोज हो जाने वाली मार्केट। जैसे सदर बाजार है ना, वो देर से खुलता है और जल्दी ही क्लोज हो जाता है। अगर आपने 5 बजे कोशिश की कि हम मार्केट जा रहे हैं तो बेकार है। आपको कम से कम 2 बजे जाना होगा, तो तब आप 5 बजे तक 6 बजे तक शॉपिंग कर सकते हो। 6 साढ़े 5 6 बजे के बाद, यानी कि अब जो मौसम चल रहा है, दिन जल्दी से ढल जाता है और शाम जल्दी हो जाती है, मतलब अंधेरा होना शुरू होता है। तो 6 साढ़े 6 बजे से क्लोज मार्केट। वो तुम लाख उनको इतना बड़ा ऑर्डर दे दोगे कि हमें ये लेना है, हमें ये लेना है, बिल्कुल मना कर देंगे कि नहीं अब कल आना। लेकिन चांदनी चौक थोड़ा और देर तक खुला रहता है, थोड़ा सा, मतलब इतना नहीं, थोड़ा और। लेकिन तुम नाक पर दिया जलाकर गए ही शाम को हो तो तुम्हें क्या घंटा मिलेगा, और उसमें भी तुमने घूम फिर कर अपना टाइम बर्बाद कर लिया। तो भाई साहब ये लोग कहीं भी ऐसी जगह पर जाने जहाँ पैदल चलना होता है, जहाँ पर शॉपिंग करने के लिए या देखने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए,
ये नहीं है भाई साहब, ये लोग तो बेकार हो चुके हैं, जंग लग गई इनकी सबकी बॉडी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो ना माँ के बस की है ना डॉटर के बस की। और वो बेचारी दोनों, वो तो दोनों खैर खैर क्या ही कहें, वो तो बेचारी घसीटी जाती है इनके चक्कर में। अब माता जी को चला के ये लेकर तो इसलिए गई थी कि माता जी को सूटों का लालच देने चांदनी चौक पे। अब सही तो सबको पता है चांदनी चौक पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, सब चीजें मिल जाती हैं, एक से एक डिजाइनर मिल जाएंगे, रेडीमेड भी मिल जाते हैं और ब्रांडेड भी मिल जाते हैं, प्लस आपको फैब्रिक बहुत बढ़िया मिलता है और इतना बेहतरीन मिलता है ना भाई साहब कि, और हर रेंज का मिल जाता है, जिसकी जिसकी कैटेगरी के हिसाब से, जिसकी जितनी रेंज, वो कहते हैं ना कि जितनी चादर होती है उतना पैर फैलाते, तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे मिल जाएगा चांदनी चौक पे। ये लगा लो कि 300 साढ़े 300 रुपये से सूट लेकर आपको 5-10 हज़ार 15,000 तक के सूट मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप किस जो है लेवल तक, या आपकी पॉकेट किस लेवल तक अलाउ करती है। और पहनने वाले वो भी पहनते हैं जो 350 रुपये का सूट आता है, और पहनने वाले वो भी पहनते हैं जो 25,000 का सूट आता है। और अगर ये जॉन बनेगा डॉन उसकी वाइफ को लेकर जाती तो वो शायद कई सारी ऐसी शॉप पर इसको ले जाती जहां वाकई में इनको इनके हिसाब के कपड़े मिल जाते। और एक नंबर की बेवकूफ़ है, अगर दिल्ली आकर और इतने 15 दिन यहाँ पे 15 दिन तो खैर नहीं, 15 दिन तो खैर ज़्यादा हो गए, 10 दिन 8 दिन अगर यहाँ रहकर भी इसने मेट्रो का सफ़र नहीं करा तो भाई क्या ही ज़िंदगी देखी इसने, बेकार है इसकी ज़िंदगी। तो अब देखो भाई, मीरा रोड पे तो ये मेट्रो में सफ़र करते नहीं है, तो भाई दिल्ली आकर तो तुम्हें कम से कम ये एक्सपीरियंस जरूर से लेना चाहिए था। और ये जहाँ थे ना, वहाँ से अगर ये मेट्रो का सफ़र करके जाते तो डायरेक्ट चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन पर उतरते और वहाँ से रिक्शा करते या पैदल भी चले जा सकते हो और आप पूरी मार्केट को आराम से घूम सकते। लेकिन मेट्रो तो छोड़ो, इन्होंने कोई ढंग से कोई चीज़ देखी नहीं, 10 दिन बर्बाद करके चली गई बस यहाँ पे जबरदस्ती का हो हल्ला करके, और काला बुर्का पहन के अपने आप को ये दिखा के कि भाई देखो मेरा तो कितना हो हल्ला है, ये है वो। और जबकि पता चल गया कि क्या हो हल्ला है, पुलिस आ गई थी, पैसे वैसे देकर भाग गई, भागना पड़ा बेचारी को। अब वो जो भीड़ थी, वो भीड़ रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आ रही? उसी चालू अप्पी के जिसके ऊपर टूट टूट के लोग पड़ रहे थे, उसी चालू अप्पी को देखने के लिए आ रहे थे, तो उसी चालू अप्पी के रेस्टोरेंट में खाने क्यों नहीं जा रही पब्लिक? तो ये घूमना जो फिरना हुआ, ये कैसे घूमना फिरना हुआ? बेचारी अपना तो ये कहते हो ना, अपने पचका करा के आ गई कि वो कुछ खाया। वो हाँ, डायलॉग याद आया मुझे, सोच रही थी कि वो डायलॉग दिमाग में कौन सा नहीं आ रहा है, इस जगह पे जो फिट होगा, खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा बारह। अपना बेचारी माँ को ना सूट दिला के लेकर आई, ना कुछ और चीज़ दिखा के लेकर आई, और बेचारी को थका के घर और ले आई, और हालत नहीं दिखाई इसने। फिर अपनी माँ की सीधा कट्टू घर ही पहुंची है। कैसे रिक्शा लिया नहीं लिया, ऑटो बुक करा नहीं करा, टैक्सी बुक की नहीं की, कैसे पहुंचे होटल तक वापस। और दूसरा, अपनी माता जी को इतनी अच्छी जगह पे लेकर आई और हर बार जाती है, इस बार गुम्बद कैफे क्यों नहीं लेकर गई? मैं तो बार बार बोल रही थी और शुरू से बोल रही थी और लेकर भाग गई यहाँ से, लेकिन माता जी को गुम्बद कैफे का खाना निकलाया, वो अच्छा सा नहीं दिखाया। उनसे तो तुम्हारी फ्रेंडशिप हो गई थी, क्या बात हो गई? फ्रेंडशिप टूट गई क्या तूने जो रेस्टोरेंट खोल लिया? ओहो, उनको ओपनिंग में नहीं बुलाया था क्या? ओहो, दुश्मनी हो गई भाई साहब, कॉम्पिटिटर बन गए ना एक दूसरे। हाँ समझ गई समझ ना, बेचारी अम्मी को गुम्बद कैफे लेकर गई जहाँ भाई भाभी गए थे, वहाँ गुम्बद कैफे में अम्मी जी को भी तो बहुत अच्छा फोटो खिंचवाना था, चलो तुम हमें कहीं नहीं लेकर गई, तुम हमें लाल किला लेके गई, वहां हमें थका दिया, तुम हमें तुम हमें चांदनी चौक लेकर गई, इतना थका दिया तुमने, हमें एक सूट नहीं दिलाया, वहां से हमें देखने भी नहीं दिया कितने अच्छे अच्छे सूट मिलते हैं, अब पता नहीं हम कब आएंगे दिल्ली। तो भैया क्यों नहीं लेकर गई गुम्बद कैफे अम्मी को? अम्मी का फोटो खिंचवाती वहां गुम्बद कैफे पे ले जाके, उनका भी वो स्टेटस लगाती हैं दोनों बहनें एक साथ। और फिर लास्ट में वहां पे गई थी जॉन बनेगा डॉन, भैया अपनी माता जी को काहे को नहीं लेकर गई? ओ हो, समझ गई समझ गई। देखो नानी को छोड़ जाते, खाला को छोड़ जाते, पर अम्मी को तो ले जाती उनके घर पे खाना पीना एक टाइम का। जॉन बनेगा डॉन की वाइफ ने खाना भी नहीं तैयार करा कि भाई तुम्हारी फैमिली आई हुई है वहां पर। ये कैसे रिश्ते हैं भाई? कोई अगर दूसरे शहर से तुम्हारे शहर में आ रहा है, तुम एक टाइम का उनको लंच और डिनर नहीं करा पा रहे हो। सारे ऐसे के ऐसे ही क्या मुदा की? अच्छा सिंपल सी बात है, आप मुझे एक बात का जवाब दो, अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो और आप ही के ही रिश्तेदार अगर आपकी सिटी में आ रहे हैं, और ठीक है भाई वो इतने सारे लोग हैं, आपके सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, वो नहीं रह रहे आपके यहाँ और होटल में रह रहे हैं, तो क्या आप एक टाइम का खाना उनके लिए अरेंज नहीं करोगे? उनको बुलाओगे नहीं क्या? इतना भी बुरा दिल मतलब घर नहीं है, या इतना भी बुरा कंडीशन नहीं है कि वो बुलाकर उनको एक टाइम का खाना ना खिला सके, या होटल में मिलने ना आ सके खाना वाना तैयार करा के? हमारे यहाँ तो भाई दिल्ली में तो बड़े बड़े टिफिन चलते हैं, और अस्पतालों में भी जब तक बड़े बड़े टिफिनों में बैठ के औरतें खाना ना खा लेना दिल्ली में, तो भैया उनका तो दिन पूरा नहीं होता। तो कुछ पॉइंट थे मुझे डिस्कस करने थे, क्योंकि ये मन में मेरे में थॉट आ रहे थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पूरा रिव्यू तो मैं करूंगी, वो आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा शुरू से। तो तब तक के लिए इस वाली वीडियो को एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका क्या ओपिनियन है, क्या मानना है,
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो चांदनी चौक जाके पचका करा कर आई है और अपनी अम्मी का पचका करा कर आई है, उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।